केचुआ, अर्थवर्म, अलसिया जो यूरिया डीएपी से डरता हुआ धरती में समाधि लिए बैठा है, 10-15 फीट नीचे बैठा हुआ डरता हुआ, जब उसको ये भोजन उसका मिलता है, इसकी गंध पा करके धरती को फोड़ करके वो ऊपर आता है और अपना काम शुरू कर देता है। भारतीय केचुआ गोबर भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, काठ भी खाता है। विदेशी केचुआ जो ऑर्गेनिक में प्रयोग करते हैं वो मिट्टी खाता नहीं, केवल गोबर काठ खाता है। 16 डिग्री नीचे टेम्परेचर में मर जाता, 28 में जिंदा रहता नहीं। भारतीय केचुआ बर्फीली पहाड़ियों में भी काम करता है और रेगिस्तान में भी बराबर काम करता है। ये भगवान की एक व्यवस्था है। अब ये केचुआ कैसे काम करता है? ये धरती में यूं सीधा जाता है 10 फीट तक और दूसरे छेद से आता, इससे जाता, इससे आता है। जब ये जाता तो वर्मी बॉक्स अपने पसीने से छेद को लीपते हुए जाता, जल्दी बंद नहीं होता। इस छेद से ऑक्सीजन जमीन को मिलती तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और ये केचुआ नीचे के खनिजों को खा करके मिट्टी के पेट से निकालकर विष्ठा रूप में जो पौधे की जड़ को देता है, उसमें सामान्य धरती से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा उसमें फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा उसमें पोटास है। आप विचार करो, जब प्राकृतिक खेती होती है, मेरे खेत में 1 एकड़ में कई लाख केचुआ होता है और वो रात दिन जब ये काम करेगा तो कितना खाद किसान के लिए फ्री में पैदा करता है। और मजे की बात, जितने छेद बनाता, इतने छेद बनाता, उनकी गिनती नहीं हो सकती। जब वर्षा होती है, चारों तरफ मेड़ होती है, तो सारा पानी वर्षा का धरती के पेट में चला जाता है। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जिस काम पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, केचुआ फ्री में करता। सारी धरती पर यदि ये खेती होगी तो सारा पानी धरती में जाकर धरती का वाटर लेवल अपने आप बढ़ेगा। ये एक आश्चर्य है। इसके साथ इस पद्धति में एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है, सभी किसान भाई समझेंगे, वो है आच्छादन, वो है मल्चिंग। वो क्या है मल्चिंग? जितना भी घास फूस खेत में होता है उसको जलाना नहीं। आज हम प्रदूषण फैला रहे, दिल्ली जैसे शहरों में पराली जलाते हैं, अवशेष जलाते हैं। हम एक दिन का भी नहीं जलाते, ना जलाने की सलाह देते। मैं औरों के भी घास को अपने खेत में डलवाता हूं और उसका आच्छादन करता हूं। उसका मतलब क्या है? ये आच्छादन फसल को, फसल जमेगी, खाली जगह मत छोड़ो, उसमें घास भी डालो। ये घास क्या काम करेगा कि आकाश में जो जलीय तत्व है उनको ये खींचता है और धरती की नमी को सूखने नहीं देता। 50% पानी की खपत कम हो जाएगी प्राकृतिक खेती में, नंबर 1। नंबर 2, जब 35 डिग्री धरती का तापमान होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ता है और वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और घास से ढकते तो धरती में रहता तो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। 2, तीसरा इसका काम क्या है कि जो केचुआ वो केवल दिन में काम करता है, ना रात को काम करता। केचुआ दिन में नहीं करता। क्यों? दिन में जब वो काम करते बाहर आता तो पक्षी उठा ले जाता है, उसे अपनी मृत्यु का भय, इसलिए अंदर छुपा रहता दिन में। जब हम मल्चिंग करते, धरती को ढक देते हैं तो अंधेरा मिलता, पक्षी को दिखता नहीं, फिर वो रात दिन काम करता। दिन में भी काम, रात को भी दाम, बिना पैसे का मजदूर किसान के लिए भगवान ने उसको भेजा, वो डबल काम करता जाएगा। तीसरा काम इसका ये होता है। और जो जीवाणु खेत में, यही मल्चिंग उनका भोजन है और इसको खाते हो खाद में बदल करके जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और वापसा तैयार करके धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, मैंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी है, वो नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो निःशुल्क उपलब्ध है। आप कभी भी
पूरा विस्तार में उसमें देख सकते हैं। समय अभाव में बहुत लंबी आज मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अंत में मैं निवेदन करता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मेरे को जिम्मेदारी सौंपी हिमाचल प्रदेश में, और मैं जो खेती का अनुभव लेकर के गया, मैंने हिमाचल में देखा सेब पर 15-16 छिड़काव हो रहे, जिसको स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो जहर हो रहा था। मैं लोगों के खेतों में चला जाता था, किसानों को इकट्ठे करता था, और ये अभियान मैंने शुरू किया। मैंने 2 साल में वहां सरकार का सहयोग लेकर के 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ दिया। और उस टीम में डॉक्टर राजेश्वर चंदे, श्री राकेश कंवर IAS अधिकारी, जब मैं भाषण दे रहा था तो वो दोनों खड़े हो गए कि जी इस मिशन को हम पूरा इस प्रदेश में करेंगे।